भजो सद्गुरु सुख होता महान। भजो सद्गुरु भजो सद्गुरु 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 भजो सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप। उनके नास तम कोप भजो सद्गुरु। उनके नास तम कोप भजो सद्गुरु। भजो सद्गुरु 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 भजो सद्गुरु सद्गुरु 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 सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अनंत करुणा वर्णालय संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। हमारे बीच व्यास मंच पर विराजमान श्री श्री 1008 स्वामी परमानंद बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, गुरु गुण अमित अमित करी जाना, संक्षेप ही सब कही बखाना। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। गुरु ज्ञान को ही कहते हैं। गुरु के कई रूप होते हैं, कई रंग होते हैं, कई आकार प्रकार होते हैं, कई रोल होते हैं जीवन में। गुरु महाराज कहते हैं गुरु सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप। उनके नासे तमकूप भजो सद्गुरु। गुरु जन्म देने वाले भी होते हैं, गुरु शिक्षा देने वाले ही होते हैं। गुरु शब्द बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ शब्द माना गया है। कहते दादो सृजनहार के केते नाव अनंत। चित आवे सोई लीजिए यो सुमरे साधु संत। भगवान कृष्ण का जब नामकरण होने लगा तो महामुनि गर्गाचार्य जी महाराज कहते बहुनी संति नामानी रूपानी च। कहते हैं कि इसके नाम और रूप बहुत हैं। परमात्मा के अनंत नाम हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इस अनंत परमात्मा के नाम में सबसे सुंदर कौन सा नाम है, हम लोगों ने शायद विचार नहीं किया, पर संतों ने विचार करके, महापुरुषों ने, भगवंत ने दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मुझसे सुनो कि सबसे श्रेष्ठ कौन नाम है, क्योंकि बहुत सारे नाम को हम जप नहीं सकते हैं। बात बहुत है, समय कम है। शास्त्र बहुत है, आयु कम है। समस्त शास्त्रों का सार समझना है, 100 बात की एक बात समझनी है। तो भगवान शिव कहते सप्त कोटि महामंत्रास। हे देवी पार्वती जी, 100 करोड़ महामंत्र हैं। जिस पार्वती महारानी को भगवान गुरु की महिमा सुना रहे हैं, वो पार्वती महारानी स्वयं सबसे बड़ी गुरु भक्तिनी थी। और यही उसका सबूत है कि आज माँ पार्वती की पूजा 9 रूपों में होती है, साल में 2-2 बार होती है। 2 बार वो महारानी जी 9 रूप में आती है और पूरे दुनिया में शक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है। हमको जीने की शक्ति जो है वो शक्ति महारानी से मिलती है। कुछ भी करने के लिए शक्ति होनी चाहिए, बिना शक्ति की भक्ति नहीं होती है।
तप के बल से हम लोग सुन रहे थे सुबह के सत्संग में महाराज जी से कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल करई विष्णु जग त्राता, तप बल हरई शेष धरई शेष मई भारा, तप बल करई शंभु संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, जाय करहो तप अस जिय जाने। सब कुछ तप पर टिपा हुआ है। मतलब देयर इज नो पेन नो गेन, बिना भीड़ का खीर नहीं होता है। तो ये पार्वती महारानी बहुत बड़ी गुरु भक्तिनी थी। एक बार तो जब अवतार लीला का प्रसंग सुना रहे थे भगवान शिव, तो माँ पार्वती कहते हैं का अपराध रमापति की ना, कि उस भगवान ने कौन सा अपराध किया कि हमारे गुरुदेव ने उसको श्राप दे दिया। मतलब समझ रहे हैं, वो भगवान को दोषी तो ठहरा सकती है पर अपने गुरु में कोई दोष नहीं देख सकती हैं। तो ऐसे देवर्षि नारद जी उसके गुरु थे, और गुरु की वो उन्होंने ऐसी युक्ति लेकर के साधना करी थी कि पत्थर हो गई थी, इसीलिए उसका नाम शैलपुत्री पड़ा। कहते साधक को जब साधना करना है तो उसे धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चकुमुख इष्ट मानस जप ध्याना। कहते उसको सीधा बैठना चाहिए, सुखम स्थिरम आसनम, शैल पर्वत के तरह होना चाहिए, और मन से भी शैल पर्वत के तरह होना चाहिए। मन यदि मरकट रहेगा तो भक्ति नहीं होगी, मन यदि बंदर रहेगा तो दिन हर पल हर क्षण वो डाल बदलता रहेगा। तो मन से भी दृढ़ और शरीर से भी दृढ़, इसीलिए कहते आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक नहीं तो रहे विषय रसमोय। तो सब कुछ में दृढ़ता होनी चाहिए। ये माँ पार्वती से सीखी, वो शैलपुत्री बन गई। भगवान गीता में अर्जुन को यही ध्यान योग उपदेश, ध्यान योग नामक छठे अध्याय में कहते हैं, अर्जुन क्या समझते हो, बहुत भूखे रहने वाले बहुत बड़े भक्त होते हैं क्या? अब नौ दुर्गा आने वाली, आप देखिएगा 9 दिन तक लेटे पटे रहते हैं, छाती पर कलश, बड़का दुर्गा महारानी के बड़का भक्त हो जाते हैं, छाती पर कलश, उसमें वो जौ तिल के गाछ हो जाते हैं, जय दुर्गे 9 दिन तक। और जहाँ दुर्गा पूजा खत्म, लाओ मुर्गे लाओ मुर्गे। तो कहने का मतलब यही है कि सब कुछ में बहुत भूखे रहने से कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हो सकता, और ना ही 56 प्रकार के व्यंजन 5 टाइम खाने से होता है, तो ज़्यादा बक बक करने से नहीं होता, ना ही मौनी होने से होता है, ना ही बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भेष आडंबर। आप देखेंगे कुंभ मेला तो इस बार शायद वायरस की वजह से नहीं बढ़िया से लगा, नहीं तो एक एक बाबा महाराज के 10-10 मीटर के जटा हुआ करते हैं। अब कहीं कैसे बढ़ाया तो सबको भेद नहीं बताते हैं, पर देखिए मैं भेष की निंदा नहीं कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा जानकारी बता रहा हूँ। तो करते क्या है, बरगद के दूध से जब वो जटा को बढ़ाने लगते तो 10-10 मीटर बढ़ा लेते हैं। तो कहने का मतलब योग न खिन था, योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाई। तो बहुत कुछ करने से नहीं होता अर्जुन, होता कैसे है? तो भगवान कहते युक्ता आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी योग दुख हरण करने वाला ये साधन कब होता है? जब सब कुछ में युक्त हो, सब कुछ में बैलेंस हो। देयर मस्ट बी ए मॉडरेट इन योर लाइफ, एंड यू मस्ट फॉलो द मिडिल पैथ which is not too hard, not too easy, it is very normal। यही युग को पूजिता बोली थी कि संत मत की साधना, for myself it is my personal experience that this the method of Sant Mat is not so hard as the other people are thinking, but it is not so easy as you are expecting। Then what is it? It is very easy and very hard, it depends upon your regular practice, day to day practice। मतलब ये बहुत सरल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। तो जो मध्यम मार्ग पर चलते हैं उसके लिए ये मार्ग सफल होता है। तो यहाँ माँ पार्वती शैलपुत्री बनी, और केवल शैलपुत्री बन जाने से नहीं होगा, उसमें संयम भी होना चाहिए। तो ब्रह्मचारिणी बनी, तो ब्रह्मचारिणी बन करके साधना करी। आज
घर घर में तो होता है प्रचार। अब मैं निंदा इस मन से नहीं करूँगा, लेकिन सच को बताना चाहिए, चाहे कड़वी लगे, पर ये कड़वा चीज़ भी बड़ा प्रॉफिट करता है, फायदा करता है। नीम का काढ़ा, कोई गुरुजलती का काढ़ा पीना नहीं चाहता, चाहे 10 बार पिला दीजिए तो वो 10 गुना खुश हो जाता है। परंतु यदि ये पीजिए तो मुंह टेढ़ा घोचा जरूर होगा, लेकिन फायदा बहुत करता है, जीवन भर ये मुस्कुराने पर विवश करता है। इसलिए कड़वी बात है। कितने भक्त बन जाते हैं घरे घर, क्या नारा लगाते हैं, सीताराम राधे श्याम, परंतु मुर्गा मछली सुबह शाम। ये कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हुआ? जो मन से संयमित जीवन नहीं जी पाया तो ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। इंद्रियों पर संयम, यही ब्रह्मचर्य है। ये माता जी ने गुरु के आदेश से वो भी पालन करे, तो इसका एक नाम ही ब्रह्मचारिणी हुआ। और ऐसे जो संयमित होते हैं वही सिद्धि आपको दे सकते हैं। जिन्होंने अपने अंदर कुछ प्राप्त कर लिया है वही आपको दे सकते हैं। जो खुद कटोरी लेकर घूम रहा है वो आपको, एक भिखारी यदि आशीर्वाद दे राजा को, एक भिखारी दूसरे भिखारी को आशीर्वाद दे कि भाई मैं आशीर्वाद देता हूँ तो राजा हो जा, ये संभव है? क्योंकि वो तो उसके पास फूटी कोड़ी नहीं, तो दूसरे भिखारी को राजा कहाँ से बनाएगा? तो इसलिए वो सिद्धि दात्री हो जाती है। गुरु की कृपा से उसके अंदर वो अद्भुत शक्ति आती है। और ये माँ पार्वती में सामर्थ्य हुआ। देवर्षि नारद जी से जुक्ति ली, क्योंकि एक जन्म में धोखा खा गई थी, एक जन्म में गुरु का आदर नहीं दे पाई थी माँ पार्वती। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, असंग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। वो कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि ने बड़ा आदर सम्मान किया था भगवान शिव का। यद्यपि भगवान नीचे बैठ गए फिर भी भगवान शिव का सम्मान किया था। और भगवान शिव ने कुंभज ऋषि में एक वक्ता का रूप देखा था, एक व्यास मंच पर बैठे ज्ञानी पुरुष का गुरु के रूप में देखा और ज्ञान ग्रहण किए थे। परंतु सती महारानी को शक हो गई थी, उन्होंने सही से राम कथा को नहीं सुनी। यद्यपि वो संत ने बखान किए थे, राम कथा मुनि वर्य बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। क्योंकि ये प्रेम की नगरी है, ये गुरु का दरबार है। गुरु महाराज के भी प्रवचन में है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भोई धरे तब पैसे घर माए। तो अहंकार के मुकुट को नीचे उतारिए। तो ऐसे भगवान जो दूसरों को उपदेश देते खुद उस पर चले। पर सती महारानी को शक हुई, जिस कारण भ्रम हुआ, जिस कारण वो झूठ बोली, माँ जानकी का रूप बना करके बोली नहीं बनाए हूँ रूप। इसी कारण से, झूठ के कारण उसका घर टूट गया, फूट गया, उजन गया। और एक बार धोखा खाने के बाद वहीं सती महारानी अगले जन्म में जब जन्म ली तो सोचते इस बार मैं फिर कोई गलती करने वाली में से नहीं हूँ। इसलिए गुरु का उत्तम स्थान दे करके उन्होंने गुरु से लेकर के साधना युक्ति, और गुरु ने उनके कहे थे कि हे देवी पार्वती, जिस भगवान शिव को तुम प्राप्त करना चाहती हो ये कल्याण स्वरूप है, ये साक्षात परमात्मा है, इनके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लो तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। यद्यपि रोचकता के कारण बहुत कुछ प्रसंग आता है, पर एक एक श्रृंगार जो भगवान करते हैं उसका एक अनंत अनेक अनेक दिव्य अर्थ लगाए जा सकते हैं। भगवान शिव भस्म लगाते हैं, पर क्या इसका अर्थ नहीं है? कहते हैं हम लोग बड़े स्मार्ट हैं, स्नो पाउडर लगाते, डेंटिंग पेंटिंग फेयर एंड लवली लगाते, बड़े स्मार्ट है। पर भगवान तो गए गुजरे थे, उन्होंने भस्म लगाया। पर ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो कुछ लगाते उसमें रिएक्शन है, इन्फेक्शन है, पर उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो भगवान लगाते हैं। उनमें उपदेश है, उसमें उपदेश है। आप विचार करके देखिए कि हम लोग जन्म से मृत्यु पर्यंत तक शरीर से कितना प्रेम करते हैं। 24 घंटा शरीर के सुख में ही हमारा फोकस रहता है। कैसे बढ़िया खाए, बढ़िया पहने, इस शरीर के लिए कौन सा बढ़िया मकान हो जाए, इस शरीर के लिए कौन सा बढ़िया गाड़ी हो जाए, कौन सा बढ़िया साधन हो जाए, शरीर को कहाँ कहाँ घुमाए, कहाँ कहाँ खिलाए, क्या नहीं किए, पर इस शरीर के लिए किए हैं। पर संतों ने कहा इस या देही का गर्व न करिए, श्यार काग गिद खाइए, 3 नाम तन विष्ठा क्रिम होई, नातर खाक उड़े जादिन मन पंछी उड़ जाइए। कहते एक मुट्ठी खाक है, इसी औकात में रहने के लिए
हम लोगों को भगवान ने स्वयं कहते कि उस चिता भस्म का लेपन करके कि अपने औकात में यही रहिए कि हम इस शरीर का कोई अस्तित्व को, इस शरीर का कोई ज़्यादा महत्व नहीं दें। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका कैसे कल्याण हो, इसके बारे में सोचें। एक बार मुर्दा लेके सज्जन लोग जा रहे थे, कोई मर जाते हैं तो श्मशान घाटी जाते हैं, कहीं बढ़िया मकान में जाते हैं क्या, दादाजी मर गए तो नया वाला मकान में बिल्डिंग में रख दो, बढ़िया सा मकान जरूर बनाते हैं, सबको इनवाइट करते हैं कि आज उद्घाटन है, मकान के मालिक सज धज के आ रहे हैं, सारे अतिथि अभ्यागत आ रहे हैं, फीता कटेगा, प्रवेश होगा, गृह प्रवेश, सब कुछ की तैयारी पूरी हो जाती है। अब पता चलता है कि वो मालिक साहब गुजर गए, रसीद कट गई, और वो मकान में कौन रहेगा, वही रहेगा, उस रूप में नहीं रहेगा। कहते वही घर में वो भूत बन के रहेगा, उसी घर में वो अन्य शरीरों में बन आकर के रहेगा, मालिक चला गया। तो कहने का मतलब कोई मर जाता है तो इसके बाद उसको कोई घर नहीं है, उसके लिए बस श्मशान है, यही श्मशान अस्थाई स्थान हो जाता है। पर यदि हम इस श्मशान का भी उपदेश को पढ़ ले तो कल्याण हो जाए। वहाँ लिखा रहता है मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे अपनों से, दुनिया से जब अपनों ने जला दिया तुझे जाते जाते, कुछ नहीं मिलता। तो एक बार एक मुर्दा को लेकर श्मशान जा रहा था सच कुछ लोग, तो वहीं पर बोला जा रहा था राम नाम सत है सबका यही गत है, राम नाम सत है सबका यही गत है। हम लोग बोलते हैं, बाकी टाइम में बोलते हैं कि बाकी सब सत है, क्योंकि ये फालतू चीज़ है, ये जब ये सत्संग भजन है। बट उस टाइम में हम लोग बोलते हैं राम नाम सत है। भगवान शिव को भगवान नाम का जप बड़ा प्यारा लगता है। वो समाधि छोड़ करके जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई जी, ध्यान हम लोग सुन रहे थे सुबह के सत्संग में महाराज जी से। इसी तरह भगवान शिव ने प्रभु नाम के इतने दीवाने हो गए कि उन लोगों के पीछे जाने लगे। दुनिया में कहते 100 काम छोड़ के स्नान, भोजन, 1000 काम छोड़ के स्नान, लाख काम छोड़ करके दान, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम छोड़ के भजन करना चाहिए। तो ये महापुरुषों से सीखिए। हनुमान जी को कितना जटिल कठिन काम था, लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लाना था, परंतु हनुमान जी ने जब काल नेमी जैसे कपटी ने जब राम नाम का उच्चारण किया तो हनुमान जी सारे काम को छोड़ करके प्रभु नाम में मन को लगा दिए। श्री सतगुरु। यहाँ भगवान शिव जब राम नाम सत्य सुनने को मिला तो उनके पीछे हो गए। जाते जाते श्मशान घाट पहुँचे, तब तक जय जयकार हो रही है, राम नाम की दुहाई हो रही है, सुनते गए, आनंद से नाच रहे। इसके बाद जब मुर्दा जल के खाक हो गया, सब जब स्नान करके नया ड्रेस मेकअप कर लिए, अब काहे राम नाम बोलेंगे। कहते भाई तुम लोग को हो क्या गया, क्यों एम्पलीफायर वॉल्यूम बंद कर दिए हो मशीन का, बोलो कुछ। अरे प्रभु का नाम तो जीवन भर लेने का है। ऐसा थोड़ी है कि आप एक घंटा सांस लेते हैं, बाकी जो 25 घंटा सो जाते हैं सांस बंद करके, ऐसा कोई करते हैं? सांस लेना जीवन पर्यंत है, भोजन करना जीवन पर्यंत है, हर काम हम जीवन भर करते। तो क्या भक्ति भजन को एक ही दिन का चीज़ है? इसको तो जीवन, शरीर को जीने के लिए हम सब कुछ करते, तो आत्मा की शांति के लिए तो सब कुछ करना ही होगा, ये प्रभु का नाम। तो तुम लोग को क्या हो गए भाई? लोग कहते सुनो तुम भांग पी के आए हो क्या? अरे वो तो मर गया, मुर्दा के चलते हम लोग राम नाम सत कर रहे थे, अब तो वो जल के खाक हो गया, अब कौन सी राम नाम सत करेंगे? हम लोग घर जाएंगे, काम सत है, अब राम राम कहाँ से रहा? भगवान कहते अच्छा कि मुर्दा के कारण ही इतना बढ़िया सुनने को नाम मिला। अरे भैया तुम लोग तो गए गुजरे हो, तुमसे बढ़िया तो ये बेचारा मुर्दा है जो जलते जलते भी मुझे नाम सुना दिया। धन्य हो तुम मुर्दा भाई, जल तो गए लेकिन तुम्हारा राख भी मेरे लिए पवित्र है, और इसीलिए वो राख लेपन करने लगे। श्री सतगुरु। अब कहिए भगवान शिव बसा पर बैठते हैं। शास्त्र पढ़िएगा तो पता चलेगा कि बैल धर्म का प्रतीक होता है। जब संवाद हुआ था परीक्षित का वो कलयुग से, तो वहाँ पर बैल ही, बसहा ही, धर्म ही बैल बन के आया और धरती महारानी गौ बन करके आए। वही संवाद हुआ था, कलयुग का दमन नहीं कर पाए थे। तो भगवान जो बसहा पे चढ़ते हैं, भगवान कहते बेटा
भोला भगत साहब, मैं धर्म पे सवार हूँ और तुम कौन सा धर्म की सवारी करते हो, जरा विचार करो। तुम भी धर्म पर रहो, तुम असली भक्त कहलाओगे। तो मैं कह रहा था, अब उधर नहीं जाऊंगा। माँ पार्वती को भगवान देवर्षि नारद जी ने कहा था कि ऐसे परमात्मा कल्याणकारी शिव तुम्हें प्राप्त होंगे, और उसी वचन पर उन्होंने विश्वास की थी। और इसी कारण से देखिए कि सप्त ऋषि आते हैं और कहते, देवी तुम किसके लिए तप कर रही हो? पार्वती महारानी कहती, गुरु आदेशानुसार परमात्मा शिव की प्राप्ति के लिए। सप्तऋषि कहते, तुमको नारद जी ने बरगला दिया है, क्योंकि उसका नाम एक है घर फोड़, घर उजारन नाम है। वो किसी को चैन से रहने नहीं देता, वो घुर्ची फंदा लगाते ही रहता है। जो सही से रहते उसको फेरा लगाते, उसी का नाम नारद जी है। वो सबको रद्द करते रहते हैं, इसीलिए नारद जी नाम। इसीलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। भगवान शिव का कोई अच्छा ये नहीं है, विष्णु भगवान को वरण करो। तो माँ पार्वती कहती है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी वर्ण और सम्पूर्णत रहूं कुमारी। और दूसरी बात कहती है, गुरु के वचन न प्रीति जाके, सपने हो नहीं सुख सिद्धि ताके। बोलिए श्री सतगुरु। माँ पार्वती कहती, सपने में भी कोई सुख सिद्धि उसे संभव ही नहीं है। देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट अनलेस यू सरेंडर योर सेल्फ एट द होली फीट ऑफ सदगुरु महाराज। कोई चांस नहीं है। इसलिए माँ पार्वती को ऐसा विश्वास था। भगवान शिव कहते, देवी जी आपको मैं क्या सिखा सकता हूँ, पर मैं ये संसारिक लोगों को सिखाता हूँ कि दुनिया में अनंत नाम उस परमात्मा के हैं जिसको गिनती में 7 करोड़ दिया गया। सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रंश कारकः, जो चित्त को भ्रमित कदाचित कर सकता है, पर एक मेव गुरु मंत्रो महामंत्रो गुरु रित्यक्षरद्वयम्। ये गुरु 2 अक्षर का जो महामंत्र है, ये सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर सकती है, सब प्रकार की उपलब्धियां प्रदान कर सकती है। साक्षात परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने में ये मंत्र समर्थ हैं। ये आवाहन मंत्र है। मंत्र बहुत छोटा है परंतु शक्ति अनंत है इसमें। तो इसलिए बड़ा दिख जाए तो बड़ी शक्ति हो जाए, ऐसी बात नहीं है। सुबह के प्रवचन में एक मार्मिक शब्द सुने थे कि हाथी का कितना विशालकाय होता है, कितनी शक्ति होती है, पर उसके सामने शेर तो 1.25 शेर भी नहीं है। पर वो शेर में साहस देखिए, इतनी विशाल हाथी को यदि सही से पैर दे दे तो चौखा हो जाए वो शेर। पर वो शेर हाथी को चलने नहीं देता, हाथी के ढेर को भी ढेर कर देता है। तो शक्ति वो साहस, इसी तरह जो मंत्रों में राजा है, शेर है, वो गुरु मंत्र है। गुरु शब्द की विलक्षण व्याख्या है। इसलिए कोई किसी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब गुरु शब्द की जय जयकार हो तो दिल खोल करके जय जयकार कीजिए, तो आपके जो भी इष्ट आराध्य है वो सब प्रसन्न हो जाएंगे। जितने भी देवी देवता है सब खुशी से आपको आशीर्वाद दे देंगे। श्री सद्गुरु। गु का अर्थ होता है छोटा रूप, और रू का अर्थ होता है बड़ा रूप। और छोटा और बड़ा की परिभाषा स्वयं भगवान कहते हैं, अनूर्णियाम महतो महीयान। मैं छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा हूँ, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, बिगर देन बिगेस्ट। तो दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई है तो ईश्वर है, यदि दुनिया में सबसे छोटा कोई है तो वो परमात्मा है। तो यही परमात्मा का रूप है, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। मतलब कि सबसे बड़े गुरु ईश्वर है और इसीलिए उसका नाम गुरु है। तो ईश्वर के अवतार भी होते हैं। जब अवतार होते हैं तो कुछ विशेष कारण के लिए, बड़े बड़े असुर आते हैं, उत्पात मचाते हैं तो उनका संहार के लिए। वहीं ईश्वर परमात्मा जब सद्गुरु रूप में आते हैं तो केवल 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 सुधार के लिए आते हैं। गुरु के लिए 3 काम है। एक है भवसागर से पार करना, दूसरा है भवसागर से पार करना, और तीसरा है भवसागर से पार करना। तो करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा सद्गुरु मल्लाह हैं। इनके चरण शरण में कैसे हम जाएं, इनकी उपासना आराधना कैसे करें और इसकी क्या महिमा है,
इनकी क्या कृपा है हम लोगों के ऊपर, ये सारी चर्चा कितने दर्जे के गुरु होते हैं। तो हम लोग ये गहन विषय पर गहराई से जो इसके ऊपर प्रकाश दिया जाएगा, तो ये बात को या तो अभी या एक आध प्रवचन के बाद हम लोग पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज से सुनेंगे। बोलिए एक बार श्री सद्गुरु। आप लोगों को हमसे दुश्मनी है क्या? मेरे कहने पर कोई दिल खोल के जय जयकार करते नहीं। अच्छा, हमसे दुश्मनी है तो बाद में फैसला करेंगे, पर गुरु महाराज से यदि प्रेम है तो जय जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे संचालक महोदय बोल दिए तो हो गया। बड़े प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म